बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एनुटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले इसको रीड आउट करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। एमर्सन कैमक, ये एक शख्स है जिसका नाम है एमर्सन कैमक, विशेस टू परचेज एन एनुटी कंट्रैक्ट। वो एक एनुटी कंट्रैक्ट लेना चाह रहा है दैट विल पे हिम 7,000 अ ईयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। यानी कि वो अपनी बकिया ज़िंदगी के लिए हर साल उसको $7,000 की ज़रूरत पड़ेगी। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी कितनी है जी? 25 ईयर्स। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लाइन से आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है एक्चुअली। ठीक है, ये 0 टाइम पीरियड है, ये 20 है, 20 साल उसकी लाइफ है। ठीक है, 5, 10, 15। ठीक है, 5, 10 और 15, ये 20 साल है। तो इसको ना हर साल जैसे 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2, 3, 4 एंड 5, फिर 6, 7, 8, 9 और 10, फिर 11, 12, 13, 14 एंड 15, फिर 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, तो इसको ना हर साल इन 20 सालों में कितने डॉलर रिक्वायर्ड हैं? $7,000। पहले साल भी 7, फिर दूसरे भी 7, इसी तरह से तमाम सालों में इसको $7,000 की ज़रूरत होगी हर साल। ठीक है, द कंपनी इम्प्यूटेड्स अ कंपाउंड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6%। और वो ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट हो 6% तो पहली रिक्वायरमेंट है हाउ मच विल कैमक हैव टू पे फॉर द एनुटी। ठीक है, तो उसकी क्या एनुटी होगी? तो इसका मतलब आज वो कितने पैसे यहाँ पे 0 टाइम पीरियड में यहाँ पे कितने पैसे इकट्ठे जमा करवा दे कि उसको अगले 20 सालों में हर साल 7,000 की पेमेंट मिलती रहे। ये क्वेश्चन है बेसिकली इसको समझने का। तो सिंपल सा फार्मूला आना चाहिए। देखिए, अक्सर स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, फ्यूचर वैल्यू। जब आप टाइम लाइन के साथ उसको समझ लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब आपने डाटा को लिख लेना है सबसे पहले। तो देखें, जो एनुअल उसकी अमाउंट है वो कितनी है? $7,000। आसान सा क्वेश्चन है, ए रिक्वायरमेंट हम इसकी सॉल्व कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट उन्होंने खुद बता दिया कि वो है 6%। नंबर ऑफ ईयर्स भी खुद बता दिया, 20 ईयर्स। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी फाइंड करेंगे, टू डे वैल्यू, कि आज वो अकाउंट में कितने पैसे जमा करवाए कि अगले 20 सालों में उसको हर साल $7,000 मिले। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको टेबल से कर लें या आप इसको फार्मूले से कर लें। ठीक है, मैं फार्मूले से करता हूँ, टेबल वाला मेथड भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू, लिखेंगे R इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी IN। ठीक है, अब देखें R क्या है हमारे पास। R है हमारे पास उसकी वैल्यू जो एनुअल है 7,000। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट है 6% और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 20। 7,000। अब इसको क्या करेंगे, हम टेबल में देखेंगे। तो टेबल में देखने के लिए हमें टेबल में जाना पड़ेगा। ये हमारे पास है फैक्टर टेबल। अब इसमें देखना, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का, ये है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का। 6% और 20 साल का टेबल देखना है। ये है हमारे पास 6%। ठीक है, और ये है इधर से हमारे पास 20 ईयर्स। तो इसके नीचे और 20 साल के दरमियान जो वैल्यू आ रही है वो कितनी हमारे पास टेबल में? वो है 11.470। तो इसको हमने जस्ट पुट कर देना है। तो ये वैल्यू हमारे पास 11.470। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी $80,290। ठीक है, अच्छा, टेबल किस में 4 डिजिट तक राउंड है, किसी तक तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो अब इसका कहने का मतलब कि अगर ये शख्स एमरसन आज $80,290 किसी अकाउंट में जमा करवा दे तो इसको अगले 20 सालों तक $7,000 मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक और भी चीज़ों को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझा करें। अब इसको मिलेंगे कितने? $7,000 कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। तो ये कितना बनेगा? $1,40,000। यानी कि वो जमा क्या कितने करवाएगा? 80,290, और उसको टोटल 20 सालों में कितने मिलेंगे? $1,40,000। तो बाकी जो डिफरेंस है ना इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान का,
वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट या टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर जो है वो उस पर फ़र्क डाल रहा है, ये वैल्यू। अच्छा, एक ये तो था फार्मूला, इसी को हम टेबल से भी कर सॉरी टेबल वाला था, फार्मूले से भी कर सकते। फार्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर एन होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, ये कितना है 7000, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर एन 6%, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 20, डिवाइड करेंगे 0.06। तो ये जब वैल्यू फाइंड करेंगे 7000, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 11.470। ठीक है, जो कि इस फैक्टर के बराबर वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी वही वैल्यू आ गई $80,290। ठीक है, बाकी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। इसी तरह से इसका बी केस है हमारे पास, हाउ मच वुड ही हैव टू पे इफ़ द इंटरेस्ट रेट वर 8%। अब सबसे पहले ना आपको इफेक्ट का पता होना चाहिए कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुटी में ये रिवर्स होता है। ठीक है, अब 8% जब रेट करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी, इस इफेक्ट का आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू में हमेशा याद रखें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है वैल्यू का, जैसे आप रेट बढ़ाएंगे आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको सॉल्व भी करते हैं फार्मूले से भी और टेबल से भी, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो बी रिक्वायरमेंट में सिंपल क्या चेंजिंग करनी है, जस्ट रेट जो है वो 8% चेंज करना है, बाकी डाटा वही रहेगा। तो अगर टेबल से आप कर रहे हैं तो टेबल वाला फॉर्म मेथड होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी आई एन। तो आर है हमारे पास 7000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट 8%, नंबर ऑफ ईयर्स कितने वही 20 रहेंगे। तो 7000 और टेबल में जाएंगे 8% और 20 का फैक्टर देखेंगे। तो ये है हमारे पास टेबल, यहाँ पे 8% ये है, ठीक है, और 20% के सामने यहाँ पे 20% है, और इसके सामने जो फैक्टर आ रहा है वो कितना है 9.818। तो उसको हमने यहाँ पे लिख रहे हैं 9.818। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी $68,726। ठीक है, रेट बढ़ाने से हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से इसको फार्मूले से करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो फार्मूला वाला मेथड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर, तो इसका फार्मूला होना चाहिए आप लोगों को 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस इंटरेस्ट रेट होल का। ठीक है, तो ये है जी 7000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 8%, 0.08 की पावर 20 होल डिवाइड करेंगे 0.08। तो ये वैल्यू भी वही है कि 7000, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू सबसे पहले 1.08 की पावर 20 करेंगे, फिर 1 डिवाइडेड बाई दिस आंसर, फिर 1 माइनस दिस, फिर डिवाइड करेंगे 0.08 के ऊपर, तो ये वैल्यू जाएगी 9.818। तो ये $68,726, ये भी उसी तरह से आ जाएगा। तो ये था जी हमारे पास प्रॉब्लम 4। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।